हाय गाइस, हाउ आर यू? सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब प्राइमरी सेक्टर। क्या है हमारा टॉपिक? प्राथमिक क्षेत्र। PRI मरी SEC टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। होता क्या है प्राथमिक क्षेत्र? फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और क्लास 10th है। चैप्टर सेकंड का ये पार्ट है, सेकंड का पार्ट है। पर मैं इसे किसी चैप्टर से जोड़कर ना बताते हुए एक मेन केवल ये बताना चाहूंगा कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इसको बताने के लिए पहले आपको एक आता हो तो समझ में, आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इसका एक बेस बता के चलूं। बेस मतलब जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाए, हल्का हल्का आइडिया लगा पाए मेरे बताने से पहले कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। इसके लिए आपकी एक नींव बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो नींव के तौर पर काम कर लेते, छोटा सा, ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, कम ही है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था होता क्या है? सबसे पहली बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे सारी बात होगी पैसे से रिलेटेड, मनी, मुद्रा, धन से रिलेटेड। ठीक है, पैसे से रिलेट करके पढ़ा जाएगा सब कुछ, कुछ भी होगा हमें रिलेट किस चीज से करना पड़ेगा एंड में? पैसे से। पैसे रिलेट कर पा रहे हो बहुत अच्छा, तो अच्छा काम कर रहे हो, वरना समझ जाओ। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो एक जान लेते हैं, एक ऐसा तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम या व्यवस्था, जिससे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आर्थिक गतिविधि संचालित होती हो। ठीक है, ज्यादा नहीं बताना है, मैं तो इतना बता के चलूंगा जो आप प्राथमिक क्षेत्र को अच्छे समझ जाओ। ठीक है, साइड बाय साइड लेते चलूंगा, डीप नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा केवल एक मेन पॉइंट बता जाऊंगा, क्रक्स बता जाऊंगा, जिससे आप समझ जाओ कि इकोनॉमी क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि इकोनॉमी किस टाइप की है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा 5 मिनट पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना केवल क्या? प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिससे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। नहीं समझे? समझा देंगे दोबारा। ठीक है, कोई भी किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया दे देते हैं, कोई भी एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, आवास क्षेत्र, कोई भी जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? कैसे पैसा कैसे कमा रहे हैं? पैसा कमाना, क्वेश्चन मार्क, मतलब कैसे कमाया, कैसे उड़ाया, मतलब कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, कितना खर्च किया, कितना बचाया, क्या योजना है? योजना मतलब प्लान। इन सारी चीजों का एक छोटा सा आइडिया लगा के चलते हैं लोग, कितना कमा लिया, कितना बचा लिया, कितना खर्च कर लिया, कितना देखते हैं कितना हम आने वाले टाइम के लिए बचा कर रखना। हम कौन सी योजना अभी अपने दिमाग में चलाएं या गवर्नमेंट चलाए? गवर्नमेंट तो चलाएगी, गवर्नमेंट तो पूरे देश के सब चलाएगी, लेकिन हमें अपने लिए क्या योजना चला के रखनी है दिमाग में कि हम थोड़े से पैसे से अपना गुजारा ठीक से करते रहें। तो कोई भी ऐसा तंत्र या कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा सिस्टम, व्यवस्था या तंत्र मतलब सिस्टम, जिसके अंतर्गत लोग पैसे से रिलेटेड अपनी सारी समस्या, अपनी सारी जो कमाई का जो जरिया होता, उसके लिए लोग सोच विचार करते हैं, उसके लिए लोग सोच विचार करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? कोई भी ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिससे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की पैसे वाली जो समस्या होती है, पैसे वाली समस्या,
उसकी जो गति जो उसमें हमारी सारी समस्याएं होती हैं, कितना खर्च करा, अच्छा कैसे खर्च करा, कौन सी क्रिया करके खर्च करा, कौन सी क्रिया करके कमाया, कैसे खर्च करना, कहाँ, जो भी कुछ पैसे के बारे में रिलेटेड होता वो अर्थव्यवस्था होता। ठीक है, सारा समझ लेना एक बार में। एक छोटी सी डेफिनेशन मान सकते हैं आप, क्या है, एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिससे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आर्थिक गतिविधि, आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है पैसे वाली, जमाना रुपए वाला, रुपए में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आर्थिक का मतलब होता है पैसे वाली, पैसे वाली गतिविधि मतलब एक्टिविटी, गतिविधि मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिवा नहीं, एक्टिविटी। तो कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें, अच्छा वो तो सारा बता दूंगा अभी 5 मिनट बाद, ठीक है। तो हमारा कोई भी जो ऐसा रूल होगा, कानून होगा, या हमारी कोई भी ऐसी व्यवस्था होगी जिससे हम अपनी पैसे वाली गतिविधियों को संचालित करते हैं, वो क्या होती है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेन, जिसके बारे में थोड़ा सा बताना है। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि क्या है, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि। अगर शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं आप, जो ये वर्ड है, केवल अगर उसी का मीनिंग जानना चाहें, आर्थिक मतलब कि पैसे वाली, पैसे वाली, गतिविधि का मतलब होता है क्रिया या कोई काम, पैसे वाली क्रिया या काम, ठीक है। आप समझ चुके हैं इतने में, फिर भी मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता दूं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एक बार फिर। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसके बदले हमें पैसा मिलता है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद, जिसको करने के बदले हमें पैसा मिलता है। मान लिया हमने खेती करी, हमने खेती करी, खेती, कृषि, एग्रीकल्चर जानते हैं, ठीक है। खेती करी, खेती करने के बाद हमने अनाज उगाया, कुछ भी उगाया, दाल चावल कुछ भी उगाया, ठीक है। हमने, हमारी जो फसल है, हमने उसका उत्पादन करा, उत्पादन किस चीज का करा, कोई भी फसल, खेती करके कुछ उगाया, उगाया कोई भी फसल उगा ली। अब उसे उत्पादन को, जो हमारा उत्पाद है, जो हमारी वस्तु है, जो भी हमने कुछ उगाया है, उसको जब हम बेचेंगे, जब हमने उसको बेचा, बेचने के बाद क्या मिला हमें, पैसा, रुपए। तो हमने एक काम करा था, एक किसान ने 3-4 महीने की अपने एक सीजन की मेहनत करी, एक काम करा, उसके बदले उसे क्या मिला, रुपए। ये होता क्या, आर्थिक क्रिया, कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद हमें पैसा मिलता हो, कोई भी एक काम जिसको करने के बाद हमें पैसा मिलता हो। जैसे कि हम ले लेते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर होता है चिकित्सक, चिकित्सक, डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता, आपका इलाज करेगा। यहाँ डॉक्टर काम कर रहा, यहाँ पे डॉक्टर कोई काम कर रहा, यहाँ पे डॉक्टर ने क्या काम करा, इलाज करना, यह है काम, गतिविधि यही है, यह है काम। डॉक्टर ने क्या काम करा, इलाज करना, डॉक्टर ने काम कर दिया। अब उसके बदले उसे क्या मिलेगा, पैसा, रुपए ही लिख लेते हैं, मनी लिख लेते हैं, मुद्रा लिख लेते हैं, जिस भी चीज में समझना चाहो कंफर्टेबल हो, मैंने लिख, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने काम कर दिया, आपने उनको पैसे पकड़ा दिए, काम खत्म। अच्छा, आपको दोबारा जाना, अपॉइंटमेंट लेना, वो तो बार बार वही चलता रहेगा, जाओगे काम करवाओगे पैसे दोगे, एक ही बार का चक्कर गिन लिया हमने। तो काम करा इलाज, बाद में उसे क्या मिला, मुद्रा, पैसे मिले। तो उन्होंने एक काम करा, उसके बदले उन्हें पैसे मिले, ये होगी उनकी आर्थिक क्रिया, ठीक है, ये होगी उनकी आर्थिक क्रिया, ठीक है। जैसे कि किसान होता, कौन होता, किसान, किसान क्या काम करता, खेती, काम क्या होगा, खेती। अब उसके बदले जो उसकी फसल होती है, जो उसकी, अच्छा उसने खेती करी, उसकी एक फसल का उत्पादन हुआ, फसल का उसने उत्पादन करा। अब जो फसल को वो बेचेगा, जो खेती करी है, जो फसल उगी है, अब उसे बेचेगा, ठीक है, बेचेगा। अब बेचेगा, कुछ तो मिलेगा, फ्री में तो बांटता नहीं फिर, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। अब बेचने के बाद उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है पैसे ही मिले, जरूरी नहीं है पैसे ही मिले, कुछ भी ले सकता,
कि भाई तेरे घर में एक भैंस है, वो वाली जो बहुत बढ़िया लगती है मुझे, जिसकी मैंने बात करी पिछले साल। अब मौका है, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे तेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर सकते हैं। मैं तुझे अपनी जो खेती की जो मेरी फसल उगी है वो बेच दूंगा, उसके बदले मुझे क्या चाहिए? भैंस। तो अपना तो काम होगा। इसे बोलते हैं विनिमय। विनिमय होता है लेन देन का एक प्रकार। विनिमय क्या होता? लेन देन का एक प्रकार है, टाइप ऑफ लेन। ठीक है, हमने कुछ चीज दी, हमने आपको अपना जो उत्पादन था वो तो दे दिया, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, पर हमने अपना सामान आपको दे दिया। हमारा जो काम था, हमारा जो काम का फल था, फल क्या? हमने कुछ काम करा, काम क्या करा? खेती। खेती का फल, फल क्या है? फसल। जो हमारा रिजल्ट आया, एंड में, वो क्या था? फसल। हमारा फसल, हमारी खेती थी। ठीक है, अब उस काम को करने के बाद हमने फल उगाया, फल क्या किसे दे दिया? किसी भी आदमी को। कोई भी ए नाम का आदमी है, हमने उसे दे दी कि अब हमारी फसल की सर आप ले जाओ, आपको जरूरत है। अच्छा, उसने मांगी कि हमें आपकी फसल की जरूरत है, ले जाओ। हमने कहा ले जाओ, ठीक। उसे हमने फसल दे दी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आय। हमें चाहिए आय। आय कैसी हो सकती है? पैसे वाली हो सकती है, वस्तु वाली भी हो सकती है। या तो पैसे दे देगा सीधे सीधे, या तो सीधे सीधे पैसे दे देगा। अच्छा भैया, 3650 रुपए हो गए, 3000 रुपए हो गए, 4000 हो गए, 5000 हो गए, 10,000 हो गए, जितने भी हो गए। ठीक है, ए टू जेड जितने भी रुपए हो गए, 1 से 100 तक, लाख तक, जहां तक भी रुपए जितने हो गए, या तो वो रुपए दे देगा। दूसरी चीज आती है वस्तु। वस्तु, कोई भी चीज जो मुझे चाहिए। अच्छा, तुझे सामान चाहिए था, मैंने सामान दिया। अब जो जो भी कुछ चीज मेरी पूर्ति कर सकती है, अब तू मुझे वो देगा। जैसे कि इस इंसान ने किस चीज की डिमांड रखी? भैंस। कोई ट्रैक्टर रख सकता, कोई ट्रैक्टर की डिमांड रख सकता, कोई ट्रैक्टर की डिमांड रख सकता, कोई खेत की ही डिमांड रख लेगा कि भाई तू तो मेरी फसल ले जा रहा, एक काम करो, मुझे यार 2 फसल के लिए अपना खेत दे दो। आपको तो खाली पड़ रहा था, या खाली नहीं भी पड़ रहा था भैया, मैंने अपना फसल दे दी, अब तो मुझे कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो जो भी कुछ काम करने के बाद उसे कुछ आउटकम हो रहा वापस, उसने कुछ काम करा, कुछ भी काम करा। काम क्या करा? खेती कर ली। खेती करने के बाद उसका रिजल्ट आया क्या? फसल। फसल उसने बेच दी। फसल उसने बेच दी, किसी को दे दी, फ्री नहीं बांट रहा है, उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसे कुछ ना कुछ वापस मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ वापस मिलेगा। वापस क्या मिलेगी? कुछ भी आय। आय कैसी हो सकती है? पैसे वाली, वस्तु वाली। आय कैसी हो सकती है? पैसे वाली, वस्तु वाली। पैसे तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, रुपए तो डायरेक्ट मिल जाएंगे। वस्तु क्या भाई? या तो अगर बहुत तगड़ी चीज है, धांसू चीज है, महंगी चीज है, तो कुछ टाइम के लिए ले लेगा। अच्छा, अगर उसी के बराबर जो आपने कुछ दिया है, उसी के हिसाब के बराबर में है, मान लो आपने 50,000 का सामान दे दिया, 50,000 की भैंस को रख लो आप। आपको 50,000 कुछ उसकी चीज पसंद आई, आपने रख लिया। कुछ आपको 50-60,000 की, 1 लाख की चीज पसंद आई, आपने रख लिया, ठीक है भाई, लेन देन होगा। लेकिन एक इंसान ने हमारा उधारी ले ली 6 महीने खेत, तो ये जो आपका लेन देन चल रहा, ये एक विनिमय होता। विनिमय मतलब लेन देन का एक प्रकार। ये तो हमारी आर्थिक क्रिया, ये तो हमारी आर्थिक क्रिया। अर्थव्यवस्था से आर्थिक क्रिया पर आए। अब जानते हैं थोड़ा सा और, मोर 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 और। ठीक है भाई, कुर्सी की पेटी खोली तो ना है? चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा। मार्कर चेंज करेंगे, मजा नहीं आ रहा, मजा तो आ रहा। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से हम कहाँ आए? आर्थिक क्रिया पर। आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया या गतिविधि, ठीक है, ये मत कहना कि अभी गतिविधि पढ़ा, क्रिया क्या है। क्रिया या गतिविधि एक ही चीज होता है, कोई भी काम, एक्टिविटी। लिख देता हूँ, क्रिया, गतिविधि, काम, वर्क, एक्टिविटी, एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो लगाता हूँ ये स्लैश है, तो या इसका मतलब होता है या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। एक लगता सीधा, इसका मतलब होता है बस काम खत्म हिंदी में। अगर कुछ कहीं और तो सोच लेना, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक क्रिया मेरी हो चुकी। अर्थव्यवस्था से कहा है आर्थिक क्रिया पर। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक क्रिया। जैसे कि अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है, मिश्रित, पूंजीवादी। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था वो बता दूंगा बाद में, वो अर्थव्यवस्था के टॉपिक में जाएंगे हम, तब समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक मैंने बताया था, क्रक्स बता के चलूंगा, एक सारांश बता के चलूंगा, होता था, हो क्या सकता। अब हम करते हैं बात आर्थिक क्रिया की। आर्थिक क्रिया कई तरीके की होती है।
प्राथमिक, अभी अभी सब समझा दूंगा, एंड तक जुड़े रहें केवल। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक। यार क्या हो रहा है, जल्दी के लिए भी क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया 3 तरीके की होती है। आर्थिक क्रिया का मतलब आपने जो भी कुछ काम कर लिया, अच्छा जो भी कुछ काम कर लिया, एक साइड तो लग रहा है किसान, एक साइड तो काम करने लग रहा है किसान, एक साइड लग रहा है मजदूर, एक साइड लग रहा है जो व्यवसाय वाला आदमी है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन आदमी लग रहा, ठीक है। सारे एक समान तो नहीं हो सकते, सारे एक समान तो नहीं हो सकते, ठीक। भाई साहब मेहनत तो ज्यादा ये कर रहे हैं, दही तो इनकी टूटी पड़ी है, ठीक है। काम ये भी भरपूर ही कर रहे हैं, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा ये कमा रहे हैं, क्योंकि दिमाग और ताकत दोनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो सब समझाएंगे। तो हमने जो भी कुछ काम करा, हमें उस हिसाब से बांट दिया जाता, जैसे कि हम जहां भी रह रहे हैं हमें उस हिसाब से बांट दिया जाएगा कि भारत में रहते हैं, पूरी दुनिया में हम कहाँ रह रहे हैं, भारत में भी हमें उस हिसाब से बांट दिया जाएगा कि हमारा लोकेशन क्या है, यूपी, दिल्ली, बॉम्बे, जहां भी हमें जो भी कुछ लोकेशन है, उसके बाद में वहां बांट दिया जाएगा कि इसका जिला कौन सा, उस जिले के बाद बांट दिया जाएगा इससे ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक के बाद बांटा जाएगा कि इस इंसान का गांव कौन सा, एरिया कौन सा, मोहल्ला कौन सा, ठीक है। शांत रहे। तो वो सारी चीजें बांट दी जाती है। ऐसे जो हमने काम करा उसे बांटा जाएगा कि इसने काम कैसा करा। भेड़ बकरी एक साथ तो रखेंगे नहीं, सारी चीजों को अलग अलग बांटना पड़ेगा, ठीक। सारी चीजों को अलग अलग बांटना पड़ता, किसी भी रूल में, किसी भी एक क्रम में हमें सीरीज में लगाना होता, ठीक है। तो ऐसे जो हमने काम करें, अच्छा जो आर्थिक क्रिया है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मैं समझा दूंगा। पता तो होगा ज्यादातर आपको, एक बार पढ़ने के बाद जाए होगा समझ में नहीं आया, या नहीं भी पता डायरेक्ट भी आए हो, तो भाई ये चीज आपको समझनी है केवल, अभी बता दूंगा। अच्छा आजकल जो आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया होती है वो फोर्थ भी हो चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, आईटी सेक्टर आता, आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी वाला एरिया आता है, कंप्यूटर वाले काम आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, अभी हमारा, अच्छा ये मैं थोड़ा समझा दूंगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता, द्वितीयक क्रिया, जब हम कुछ काम करेंगे हमें उस एरिया में बांट दिया जाएगा, यही क्या हो जाता, क्षेत्रक, यही क्या हो जाता, क्षेत्रक, यही क्या हो जाता। हमने कुछ प्राथमिक क्रिया करी, कुछ काम करा, वो काम हमें ले जाएगा उस एरिया में, उसी लाइन में हमें लगा देगा, तो हो जाएगा हमारा क्षेत्र। हम कौन से क्षेत्र में काम बिलोंग करते हैं, हमें किस एरिया में देखा जाता है काम, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अब जान लेते हैं होता क्या। प्राथमिक क्या होती है, द्वितीयक क्या होती है, तृतीयक क्या होती है। तो प्राथमिक क्या होती है, इसमें हम भूमि से रिलेट करते हैं, हम भूमि से रिलेट करते हैं। आपको परिभाषा चाहिए हो तभी दिखा दूंगा, एक दो मिनट में, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम भूमि से रिलेट करते हैं, इसमें हम कच्चा माल बनाएंगे, कच्चा माल। हम कुछ इसमें क्या होता है, लिख दूं थोड़ा तमीज में, इसमें हम उत्पादन करेंगे किसी भी चीज का, उत्पादन तो हर जगह होगा, लेकिन यहाँ पे उत्पादन होगा वो कैसे होगा, प्राकृतिक संसाधनों से, मोस्टली प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों के हम उत्पादन करेंगे कुछ भी। उत्पादन किस चीज से हो सकता है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों से, मोस्टली, देख लेना भाई साहब, मोस्टली, अधिकांश, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, ठीक है। मोस्टली मतलब ज्यादातर, 100 में से 99% या 100 में से 99 बार, 100 में से 99 बार हम प्राकृतिक संसाधनों के यूज पे काम करेंगे, उत्पादन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों से। हम रिलेट रहेंगे भूमि से, भूमि भी तो प्राकृतिक संसाधन है। अब मैं अगर आपको ये बताने पहुंचूंगा कि भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या, तो भाई वो तो ज्योग्राफी वाला एरिया, वो किस चीज का एरिया है, वो तो ज्योग्राफी वाला एरिया, वहां पहुंचना, वहां मैंने सब बताया, लिंक डाल दूंगा इसका, ठीक है, क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी हम जान लेते हैं, हम कुछ उत्पादन करेंगे, उत्पादन किस चीज से करेंगे, प्राकृतिक संसाधन से मिलकर, हम भूमि से रिलेट रहेंगे। या हमें जो शारीरिक श्रम होता, जो हमारा शारीरिक श्रम होता है, हम अपनी बॉडी की पूरी जान झोंक देंगे, पूरी जान झोंक देंगे। हम यहां करेंगे कच्चा मटेरियल, कच्चा माल उत्पादन, हम काम करेंगे पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा काम करेंगे। हम जो काम करेंगे
हम एक दो चीज का सहारा लेंगे, उसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिले हुए संसाधन होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम आ रही है, और वो काम आने वाली चीज कैसे हो सकती है? प्रकृति से मिली हुई, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का यूज करेंगे। अच्छा, उसमें भूमि भी आती है। उसमें क्या आती है? भूमि। जैसे खेती कर लेते हैं, अभी बता दूंगा कैसे। हम खेती कर लेते हैं, भूमि का यूज कर रहे हैं, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अच्छा, भूमि का यूज करके हमने क्या करी? कृषि। हमने खेती कर ली, हमने काम करा, खेती कर ली। खेती करने के लिए हमें, अच्छा, एक बॉस टाइप का आदमी है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बॉस टाइप का आदमी, उसके अंदर हजारों नौकर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूर ज्यादा पैसा कमाएगा, बॉस बॉस ज्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। जितने सारे मिलकर पैसा कमा रहे हैं, उतना ये भाई साहब भी पैसा कमा रहे हैं अकेले। तो जो बॉस टाइप का आदमी होता है, जो बिजनेसमैन टाइप का आदमी होता है, वो पैसा ज्यादा कमाएगा। ये भाई साहब क्या काम करेंगे? ये शारीरिक श्रम करेंगे। शारीरिक श्रम मतलब कि अपने शरीर से मजदूरी करेंगे। मतलब ये मजदूरी, शारीरिक श्रम का सीधा सा मतलब होता है मजदूरी। अपने शरीर में जो भी ताकत है उसे निचोड़ कर लगाएंगे मजदूरी में। उसके बाद पैसे लाएंगे 600 रुपए, 700 रुपया, ठीक है। हम कुछ भी काम करेंगे, हम काम करेंगे शारीरिक श्रम पे, अपने शरीर की ताकत पे। इसमें दिमाग का यूज ज्यादा नहीं करना होता। बिजनेस में क्या दिमाग लगाना ठोक है। लेकिन जो हमारा ये प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है? एक बार जो हमारी रूढ़िवादी बनी पड़ी है सोच कि हर साल ये सीजन आना है, ये फसल आनी है, उगाए जाओ, ये चीज लगनी है, हमने दादा परदादा को हमने करके देखा, वही काम कर जाओ। लेकिन बिजनेस में क्या काम करना? हर बार नए फॉर्मूले लगाने, दूसरे वाले को पिछाड़ना, तीसरे वाले को पिछाड़ना। बिजनेस में नए नए दिमाग का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है हमारी, जो हम पुराने तरीकों को यूज करते आ रहे हैं, उसी को मान मान के अपनी फसल उगाएंगे, क्योंकि हमारी फसल अच्छी हो भी रही है अभी तक। तो इसमें हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी पे क्या मिलता है हमें? पैसा कम, पैसा कम मिलेगा हमें। बिजनेसमैन तो भाई बहुत कमा रहा, उसकी होड़ मत करना। यहाँ हम जब सारा काम कर लेंगे, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे कच्चा माल। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। कोई इंग्लिश वाला बैठा हो तो भाई सुन लेना, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर में हम उत्पादन करेंगे किसी भी चीज का, हम किसी भी चीज को उगाएंगे, किसी भी चीज को बनाएंगे, कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। उसमें हम लैंड की जरूरत पड़ेगी, हमें लैंड पड़ सकती है, दूसरे भी काम कर लेंगे, पर इसमें लैंड की बता रहा हूँ, भूमि, ठीक है। फिर हम उसमें कैसे करेंगे? बॉडी मतलब लेबर, लेबर का काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल। हम सारा काम कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो फल आएगा वो क्या आएगा? रॉ मटेरियल। अच्छा, सेकेंडरी क्या होता? जो भी इसने कच्चा माल का उत्पादन कर दिया, खेती करी, खेती करके मान लो क्या उगाया? इसने गन्ना उगाया, माना इसने गन्ना उगाया। अब गन्ना का क्या काम करेगा? ये लेकर भाई साहब जाएंगे, ये भाई साहब क्या काम करेंगे समझना। आप सेकंड में आ चुके हैं, गन्ना उगा दिया। अब ये क्या काम करेगा? इसे बेचना, इसे बेचना, क्योंकि ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सारी कामों करके इंसान पैसा कमाएगा। अब ये बेचेगा, इसे काम करा, फल आ चुका। अब पैसा कमाने की बारी है। 3-4 महीने दही तोड़ ली, साल भर दही तोड़ ली, अब पैसा कमाने की बारी है। तो गन्ने को बेचेगा, बेचने बाद की क्रिया इसकी पूरी हो जाएगी। बेचते ही इन भाई साहब का काम खत्म। बेचते ही इसकी कंपनी में काम पहुंचा, सेकंड सेक्टर में हम पहुंचे, सेकंड सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र में हम पहुंचे। अब भाई साहब का इन्हें पैसे मिले और काम खत्म। इन्होंने गन्ना अलॉट करा दिया। अब घर जाओ, बहुत जल्दी, चलो चलो चलो, चेक कर चुका तुम्हारे नाम का, बाहर निकलो। अब ये गन्ना इनके पास पहुंच चुका। गन्ना मालिक कौन? ये। गन्ना मालिक कौन? ये। अब ये काम करेंगे अपनी मिल, जो भी कोई उनकी मिल है, ठीक है। क्या बन गया यार, अजीब तो ही हो रहा। कोई भी उनकी मिल है, धुआं निकल रहा है यहाँ से, मिल है, ठीक है। बहुत गंदी पेंटिंग है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। उन लोगों की कारखाना, क्या है उनका? कारखाना, कारखाना। गन्ना आया, अब गन्ने को मिल में दे दिया, शुगर मिल में दे दिया, चीनी मिल में दे दिया, जो भी कुछ बनना गन्ने से, गुड़ बनना, जो भी कुछ बनना, ठीक है। अब ये द्वितीय सेक्टर वाले क्या करते हैं? किसी भी चीज का नवनिर्माण, दोबारा बनाते हैं उस चीज को। अब गन्ने को दोबारा बना के, गन्ना ही नहीं बनाने के, वो तो पहले भी गन्ना था। गन्ने क्या काम करेंगे? गन्ने से क्या बन सकता है? चीनी बन सकती है गन्ने से, गुड़ बन सकता है गन्ने से। अब यूज करेगा ये, ठीक है। तो जो भी कुछ हमें बनाना है गन्ने से, कुछ भी मीठा बनेगा, क्योंकि गन्ने में रस होता है, रस मीठा होता है, खट्टा तो हो नहीं रहा, ठीक है, तीखा तो होता नहीं। तो गन्ने से जो भी कुछ बनेगा वो मीठा बनेगा। तो हमने चीनी या गुड़ मान लिया। अब ये इस फैक्ट्री में गया, ये गन्ना है, इस फैक्ट्री में गया। इस साइड जो बन के निकलेगा वो बनी हमारे पास क्या? चीनी के छोटे छोटे टुकड़े। ये क्या बना हमारे पास? गुड़ बन चुका। इन्होंने किसी भी चीज का, गन्ना था, अब उसका नवनिर्माण करा, दोबारा से बना दिया।
दोबारा बनाते हैं। इसमें क्या होता, दोबारा विनिर्माण उद्योग होता है, इसे बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण मतलब कि दोबारा बनाना, दोबारा बना दिया, दोबारा बना दिया। अब ये क्या काम करते हैं, अब इनका काम है, इन्होंने काम करा, इन्होंने पूरे साल भर 6 महीने 1 दिन 2 दिन जितना भी इनका काम का पीरियड था उन्होंने काम करा। काम करने के बाद क्या बनाया, गुड़िया चीनी। कुर्सी की पेटी टाइट करके बांध देना ना, भूल जाओगे सारा, ज्यादा हार्ड है नहीं पर भूल जाओगे। ठीक है, अब गुड़िया चीनी बना दी। गुड़िया चीनी बनाने के बाद इन्होंने इन्हें बेच दी। अभी बता रहा हूँ कहाँ पहुंच गए लेके, ये यहाँ बेचेंगे। यहाँ बेचते ही जब इन्हें मिल जाएगा क्या, धन धनाधन, इनका काम पूरा। आर्थिक क्रिया तो कर रहे हैं, कौन सी वाली, द्वितीयक वाली। इन्होंने ये काम करते हैं, काम कैसे माना जाता है इनका, द्वितीयक में, सेकंड सेक्टर में। सेकंड सेक्टर का क्या होता है, विनिर्माण उद्योग। इन्होंने कोई भी चीज ली, दोबारा बना दी, इससे कुछ चीज दोबारा बना दी। दोबारा बनाने में लागत थोड़ी खासी लग जाती है, इसके मुकाबले कम। ठीक है, ये पैसा ज्यादा कमाएगा इंसान, क्योंकि अब उसने रंग रूप दे दिया, कैसा, नया नया रंग रूप दे दिया। तो एक कहावत जो शायद पहले से जागरूक है कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाले को अहमियत दी जाती है। तो इन्होंने तो भाई साहब ने जन्म दे दिया पर पैसे कम ले गए, ये तो आउट हो गए। बारिश चल रही है इनकी, सिक्सर मार रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं, पाल रहे हैं, किसी भी चीज को पाल कर नवनिर्माण कर दिया, विनिर्माण करा उस चीज का। अब इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने इस इंसान को बेच दिया जो इस काम में लगा हुआ, कहानी खत्म। अब यह ये पहुंच चुकी है कहाँ पे, कोई भी शोरूम में, कोई भी शोरूम में जहां भी इनकी दुकान होती है। ठीक है, जहां भी इनकी दुकान होती है, जहां बेचने काम होता। अब क्या हुआ, ये भाई साहब पैसा जो इनके पास क्या है, इनके पास है गुड़ या गन्ना। यहाँ से खेती करी, गन्ना आया, गन्ना यहाँ आया, यहाँ से इन्होंने अपना काम करा, गुड़िया चीनी यहाँ पहुंचा दी, इनका इन्हें पैसा मिल गया, इन्हें पैसा मिल गया, दोनों की आर्थिक क्रिया खत्म। अब हम कहाँ गए, गुड़िया गन्ने पे, कहाँ, यहाँ। अभी इनकी आर्थिक क्रिया नहीं हुई है पूर्ण, क्योंकि अभी तो इन्होंने पकड़ा है, हाथ पकड़ा, छोड़ने की बारी आएगी। क्या हो रहा भाई, अरे क्या हो रहा, एक मिनट गाइस देख लेंगे हुआ क्या है। हाँ तो दोस्तों माफ करना, छोटा सा फॉल्ट हुआ था, अब ठीक हो चुका। कहाँ थे हम, हाँ गन्ने पे, इन्होंने काम कर लिया, खत्म। यहाँ इन्होंने गन्ने से गुड़ बनाया, इनका काम खत्म, इन्होंने बेच दिया, पैसा मिल गया, इनका काम खत्म। आओ अब पारी का संचालन ये करेंगे तृतीयक सेक्टर वाले, थर्ड सेक्टर वाले, तृतीयक क्षेत्रक वाले। अब ये काम करेंगे, इन्होंने तो गुड़ अभी पकड़ा है, गन्ना भी पकड़ा है, अब ये बेचेंगे। ये काम करेंगे कि किसी भी ग्राहक को पकड़ के बेचेंगे, उसे ग्राहक को ये गुड़ या गन्ना बेचेंगे। ठीक है, यहाँ क्या था, ये गन्ना 2-3 रुपए का था, गन्ने से गुड़ बन गया, अब यही गुड़ 20 रुपए का हो चुका, और ये भाई सब बेचेंगे 22 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का। तो रेट सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ता, सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ता। अच्छा, ये इंसान भी कमाते पर थोड़ा कम कमाते इनके मुकाबले, सबसे ज्यादा ये कमाता, उससे कम ये कमाता, और सबसे कम कमाता ये, जिसने नींव रखी वो सबसे कम कमा रहा, ये मान। ठीक है, तो 25 रुपए में बेच रहा। अच्छा, इसमें ये क्या काम करेगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट हम आम आदमी तक चीज पहुंचाएगा। आम आदमी ने बना दी, फैक्ट्री में पहुंच गई, फैक्ट्री से दोबारा बनकर निकली है कोई सामान, अब वो कहाँ पहुंचेगा, आम आदमी, दोबारा आम आदमी पहुंच जाएगा ग्राहक के रूप में। ग्राहक कौन होता है, ये किसान ही तो है। किसान अपने घर में खाना नहीं बनवाएगा, मिठाई नहीं खानी उसे, मिठाई खानी है, मिठाई के लिए जो उसका जो मिठास आई है वो वहां से गन्ने से आई है। चीनी नहीं, चाय पत्ती, कुछ दूध वूध कुछ नहीं खाएगा पिएगा। ठीक है, तो वो जो उसमें चीनी डल रही है वो कहाँ से आई है, इसके ही गन्ने से। ठीक है, जो भी कुछ वो मीठा खारा बना रहा, खीर दूध जो भी कुछ है, ठीक है, वो कहाँ से, इसी के गन्ने से। लेकिन अब इसका नव निर्माण हो चुका, विनिर्माण हो चुका, ये अब ग्राहक बन गया। यही जो फर्स्ट इंसान था, अब यही ग्राहक बन के आया है कि भाई साहब मैंने गन्ना जो 2 रुपए का बेचा था, मेरा माल 25 का हो चुका, दे दो। मतलब सीधी सी मतलब है, तो मजाक कर रहा था। अब यही जिसने 2 रुपए लिए थे इसी सामान के, अब ये 25 रुपए देगा। जिसने 2 लिए थे अपना सामान बेचने के लिए, भी 25 देगा। ठीक है, आप कहोगे ये तो बाउला, यही काम कर लेते सारे। भाई साहब एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। अब ये खेती करेगा, साल भर खेती में दम टूटा पड़ा है, कंपनी को भी चलाएगा। अच्छा, इस कंपनी को चला गया, बेचेगा, तो कहीं ना कहीं तो दूसरे को हैंड ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं ये तो गरीब हो रहा है, जहां इसकी कमाने की बारी आती है यही पूरा कमा लेता। वो बताएंगे कैसे कैसे कमाता। ठीक है, ये हमारा मुद्दा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को समझा देने का। ठीक है, तो मैं अभी मोटा आइडिया आपको दे दिया, अब हम बात करेंगे केवल फर्स्ट वाले की।
तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, फर्स्ट वाले में बता दिया मैंने, बस अभी 1-2 मिनट का बच रहा। प्राकृतिक संसाधनों का यूज, इस पे टिके होते हैं हम। प्राकृतिक संसाधन, हम टिके होंगे भूमि पे। भूमि मतलब हम जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, जमीन से जुड़े, हम डाउन टू अर्थ होंगे, है ना। छोरा कैसा, डाउन टू अर्थ, जमीन से टिका हुआ होगा। अब ये नहीं जमीन में घुसा पड़ा 24 घंटे। हमारा जो काम होगा, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, हमारी जो आर्थिक क्रिया होगी, वो हमें प्राकृतिक संसाधन से मिलेगी और भूमि से मिलेगी। हम मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन, मछली पालन को मत्स्यन बोल सकते हैं, मत्स्यन, या मत्स्य पालन भी बोल देते हैं, फिशिंग बोल देते हैं, सब कुछ एक ही है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं दूसरा, हम खेती पाएंगे, हम खनन पर आ सकते हैं, हम खनन पर आ सकते हैं। तो हम ये ऐसे काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम मछली पाल सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन तो क्या हुआ, मछली पालन, खेती, खनन, पशुपालन कर सकते हैं, पशुओं को पाल सकते हैं। पशुओं को पालने के लिए हमें चारा चाहिए, चारा कहाँ से मिलेगा भाई साहब, इनके पास, प्राकृतिक संसाधनों वाले के पास। क्यों, क्योंकि ये खेती करेंगे, ये क्या करेंगे, खेती करेंगे, खेती करके क्या आएगा, चारा आएगा। तो जो इसका जो फल है वो भी तो प्राकृतिक में ही आएगा। फल जब दूसरा आकार ले लेगा, फल जब दोबारा नया रंग रूप ले लेगा, तो सेकंड में पहुंचेगा। अभी तो उसी को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम वानिकी ले सकते हैं, ब्रॉड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। खेती का एक बड़ा रूप वानिकी होता, नहीं आता तो ज्योग्राफी में पहुंच जाओ भाई, पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। तो यही है प्राकृतिक संसाधन, जो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, PRI मरी SEC, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो बताइए, कुछ पल्ले पड़ा भाई, समझा हमने आपने कुछ नया थोड़ा सा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टाइम पूरा हो चुका, मिलते हैं कल, ठीक है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।